साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आओ समझें विज्ञान। विज्ञान के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 8 के चैप्टर का नाम किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को इस पाठ में समाहित किया गया है इस वीडियो के अंतर्गत। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव, एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था अभ्यास प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। किशोरावस्था की अवधि है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चे, 6 से 11 वर्ष के, 11 से 19, 20 से 50। तो किशोरावस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष मानी गई है। यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। एस्ट्रोजन है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन और प्रजनन विधि। तो एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है जो फीमेल्स में होता, महिलाओं में स्रावित होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11 से 13 वर्ष, 20 से 25 वर्ष और 45 से 50 वर्ष कभी नहीं। तो सामान्यतः ऋतुस्राव जो किशोरावस्था में प्रारंभ होता है, ये 11 से 13 वर्ष की बालिकाओं में, जिसे मासिक धर्म या माहवारी भी कहते हैं और अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। तो 11 से 13 वर्ष के बालिकाओं में यह सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो तीनों योजनाएं हैं, तो ये सारी किशोर अवस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 31 मई, 5 जून, 11 जुलाई, 13 अक्टूबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कंपटीशंस में अधिकतम पूछा गया है। तो 11 जुलाई तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है और याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जनन परिपक्वता रिक्त स्थान में आती है। जनन परिपक्वता यह जननांगों में आती है। जो एक किशोरावस्था में शरीर एडल्टनेस की ओर जाता है, परिपक्व होता है, तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ हार्मोन्स में होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जननांगों में यहाँ पे खाली स्थान। सेकंड, किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को क्या कहा जाता है? कंठमणि। युग्मनज का पोषण कहाँ होता है? युग्मनज जो जनन क्रिया के पश्चात उसमें जाइगोट्स का निर्माण होता है, तो यह यूटेरस में उसका पोषण होता है, जो गर्भ होता है। तो यहाँ पर गर्भ यूटेरस डालेंगे, खाली स्थान। घ नंबर, अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के खाली स्थान को प्रभावित करता है। तो मदिरा का सेवन सीधे नर्वस सिस्टम को
प्रभावित करता है, जो मानसिक रूप से या दिमागी संतुलन यहाँ से बिगड़ता है। तो इस प्रकार से ये अंगा मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का करना है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का टीकाकरण करना, वैक्सीन का लगना। तो यह आपके खाली स्थान की पूर्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यह आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड, द्वितीय लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। नहीं, ये गलत है। लिंग गुणसूत्र यक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स महिलाओं में होता है और एक्स वाई पुरुष में गुणसूत्र होते हैं। तो सिर्फ स्त्रियों में ही एक्स पाया जाता है, इसलिए करेक्ट है, सही है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है। बिल्कुल सही है। महिला जैसे महिलाओं में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, इसी प्रकार से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है, ये भी करेक्ट है। धूम्रपान अधिक करने से कौन सा रोग हो जाता है? ये श्वास संबंधी रोग होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, की जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि। द्वितीयक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? आंसर है पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी, मूंछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर का, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आंसर है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। घ नंबर क्वेश्चन है। आंसर, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल 4 गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुषों का एक्स या वाई गुणसूत्र जब स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। जैसे एक्स बालिका और एक्स वाई गैमीट्स मिलेंगे तो बालक। किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। आंसर है किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश। समेकित बाल विकास कार्यक्रम जैसे वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती मां की देखभाल, स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण, पंचायती राज शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। अब जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं? जो पहला, देश की गर्म जलवायु, दूसरा विवाह की अनिवार्यता, तीसरा कम उम्र में विवाह, चौथा यौन शिक्षा का अभाव। ये मुख्यतया कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि में योगदान देते हैं। और कुप्रभाव क्या है?
प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव पड़े। देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव। और तीसरा, निर्धनता, महंगाई, आवास सुविधा में कमी, रोजगार में कमी, अपराधों में वृद्धि। परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है? परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है, जैसे 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना, बेटे हों या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। पहला, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और अगले पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।